Hello students, in the previous lecture we have studied the relation of zeros of a polynomial and the coefficient of polynomials, and now today we are going to study the division algorithm for polynomials. अब बात आती है कि ये डिवीजन एल्गोरिदम है क्या। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रियल नंबर्स, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था। अब जो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था वो पढ़ा था इंटीजर्स के लिए। वहाँ पे लिखा था क्या कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो क्या है, इंटीजर्स पे अप्लाई किया गया था। लेकिन यहाँ पे सेम चीज़, जो सेम एल्गोरिदम है या सेम जो लेमा है उसको क्या किया गया है, पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई कर दिया गया, और वी हैव सेड दैट इट इज़ डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। सेम चीज़ है, सेम फॉर्मूला है, बस उसमें क्या किया गया था, उसको इंटीजर्स पे अप्लाई किया गया था, एंड यहाँ पे क्या किया गया है, पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई कर दिया गया है सेम कॉन्सेप्ट को। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या कहा गया था कि अगर दो इंटीजर्स हैं a एंड b, तो उनके लिए दो इंटीजर्स a और b अगर हमारे पास गिवन हो, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग से हम दो यूनिक इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं q एंड r, जिनके बीच में क्या रिलेशन होगा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, इनके बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था। सेम चीज़ को क्या किया गया है, पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई कर दिया गया है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। सेम चीज़ है, यहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि इसमें भी वही चीज़ कही गई है कि अगर यहाँ पे क्या था, a एंड b जो इंटीजर्स लिए गए थे, और यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में क्या ले लिया गया है, पी एक्स एंड क्यू एक्स। इस तरीके से हम क्या पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ x है जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसको यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, एंड ये जो वेरिएबल्स हैं p एंड g, इससे हम पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स। अगर दो पॉलिनोमियल्स हैं पी एक्स एंड जी एक्स, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे दो अदर पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अदर पॉलिनोमियल्स क्या हैं, क्यू एक्स एंड आर एक्स, सच दैट इस तरह फाइंड आउट करेंगे, सच दैट जो उनके बीच में रिलेशन होगा वो क्या होगा, पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे एक ही जगह पे पी एक्स है, यहाँ पे दोनों क्या है, बी और क्यू मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ जी एंड क्यू मल्टीप्लाई हो गए प्लस आर, तो यहाँ पे भी प्लस आर। ठीक है, तो सेम चीज़ है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने पढ़ा था, सेम जो एल्गोरिदम है वो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल्स पे भी अप्लाई किया गया है, और उसको बोला गया डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। इट इज़ सेम एज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दैट वाज यूज्ड फॉर द इंटीजर्स। अब यहाँ पे इसका यूज़ क्या है, क्योंकि हम यहाँ पॉलिनोमियल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें अभी हमने ज़ीरोस पढ़े थे जो प्रीवियस टर्न पे, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका ये एप्लीकेशन है, इट कैन बी यूज टू फाइंड द ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब अगर हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो हमें जब इंटीजर्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में इंटीजर्स गिवन होते थे a एंड b, और हमें q एंड r फाइंड आउट करने होते थे, तो हम क्या करते थे, उनको डिवाइड कर देते थे। a एंड b को हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे, तो उससे हमें क्या मिलता था, q एंड r मिल जाते थे। और यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी है। अगर हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है एंड उनके लिए हमें जो अदर टू पॉलिनोमियल्स हैं क्यू एक्स एंड आर एक्स वो फाइंड आउट करना है, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करना पड़ेगा। मीन्स जो दो पॉलिनोमियल्स हैं उनको डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें से एक हमारा डिविडेंड हो जाएगा और एक डिवीजन हो जाएगा, और उससे फिर हम क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। और जो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर जो हम फाइंड आउट करेंगे वही हमारे जो अदर टू पॉलिनोमियल्स होंगे, जिनके बीच में रिलेशन क्या होगा, पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे किसी भी पॉलिनोमियल का डिवीजन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें कि पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नंबर 1 है, एक पॉलिनोमियल ये हो गया, और दूसरा जो पॉलिनोमियल है जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये बड़ा पॉलिनोमियल हमें दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिविडेंड है। ठीक है, और ये हमारा
डिवीजर हो गया, ठीक है, ये डिवीजर हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो हमने इसके लिए जैसे सिंपली डिवाइड करते हैं इंटीजर्स को, नंबर्स को जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे इसको करना है। हमने यहाँ पे अंदर ये वाला पॉलिनॉमियल px को रखा और gx को हमने बाहर एज ए डिवीजर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला जो टर्म है उसको देखेंगे। यहाँ पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब है। अब हमें ऐसे करना है कि जहाँ से हम डिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो उस जो भी हमारा नंबर होगा यहाँ पे डिवाइड करने के लिए उसमें या तो उसके इक्वल आना चाहिए, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन जिससे डिवाइड करते हैं, जिस डिवीजर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, या तो वो क्या होना चाहिए यहाँ पे उसके इक्वल आना चाहिए या तो उससे छोटा आना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक्स क्यूब ही आना चाहिए, या फिर इसे लेस देन हम यहाँ पे नहीं ले सकते। यहाँ पे हमें यूजुअली क्या करना है, इसे एक्स क्यूब का ही टर्म आएगा। मीन्स जैसे जो भी टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ सिंगल पावर है, जो डिग्रीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्म्स हम लिखेंगे। जिसके नीचे जिस डिग्री का टर्म है उसी के नीचे लिखा जाएगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे चाहें कि एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखें तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सेम डिग्री के हमें टर्म्स एक दूसरे के नीचे लिखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक्स क्यूब था तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए एक्स क्यूब ही लेके आना है। तो अब हमें ये सोचना है कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अब एक्स स्क्वायर है फर्स्ट यहाँ पे टर्म, तो हमें ऐसे मीन्स किसी भी ऐसे वेरिएबल या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ का जो ये टर्म है उसी के इक्वल आ जाए। तो x अगर स्क्वायर है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाए। मीन्स यहाँ पे हमें एक x से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को इंटू एक्स कर देंगे तो हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो हमने सेम चीज़ यहाँ पे की है, हमने किससे किया है, x से मल्टीप्लाई किया। तो मीन्स इतने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है, x टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे x आया क्योंकि इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें क्वेश्चन में, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, ठीक है, इसको लिख दिया। अगर अब हमने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई होगा, ये इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को, ये पूरा एक साथ है, तो कोई भी चीज़ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पूरे साथ में मल्टीप्लाई होगी। तो अगर हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म से। तो इससे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, एक्स क्यूब आया। इसी तरीके से फिर इसी x को हमने 2 से भी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ माइनस साइन है तो क्या आ जाएगा, -2x। तो -2x आया। अब -2x को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम -2x को वहाँ लिखेंगे जहाँ पे x की डिग्री 1 है। तो यहाँ x की डिग्री 1 है तो उसी के नीचे हमने लिखा -2x, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, जो नीचे का जो नंबर होते हैं, नीचे वाले जो टर्म्स होते हैं उनका साइन हम चेंज कर देते हैं माइनस करने में। जब भी हम इस टाइप के एक्सप्रेशंस जो होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उनको जो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या करते हैं, जो नीचे के टर्म्स होते हैं उनके जो साइंस होते हैं उनको ऑपोजिट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और उसके बाद जो भी ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे माइनस था उसको चेंज करके क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो उसको चेंज करके माइनस कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, ये प्लस है और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो ये 0 हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस था तो ये चेंज होकर प्लस में हो गया। अब प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 + 2, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 7x। और यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसको सिंपली वैसे ही यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे। तो ये क्या है, -3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके 7x आया और -3, ठीक है। अब हमारा ये यहाँ पे नेक्स्ट पॉलिनॉमियल आ गया। अब इसको फिर से इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको फिर से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म है। मीन्स अगर अब हमें एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट हमें यहाँ पे कोफिशिएंट सेम लाना है ताकि कैंसिल आउट हो जाए ये। तो अब क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स स्क्वायर को ऐसे किसी भी कोफिशिएंट ऐसे नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी सेम आ जाए। तो क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हम 3 से ही
मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ साथ में माइनस है तो -3 से, इसलिए हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो उसको यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन में -3। अब -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब हमने इसको किया तो यहाँ पे -3x² हो गया। अब -2 से हम -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +6। तो +6 जब आया तो उसको हमने यहाँ पे क्या किया, कांस्टेंट के साइड पे लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसलिए इसको हमने वेरिएबल वाली जगह पे ना लिख करके कांस्टेंट के नीचे लिखा। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब यहाँ से फिर सेम हम चीज़ करेंगे, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम साइन चेंज करेंगे। प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया, तो ये माइनस एंड दिस इज़ प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पे 7x बचा है, को सेम हमने नोट डाउन किया और यहाँ पे क्या किया, ये -3 है और यहाँ पे -6 है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे हो गया 9, तो और साइन किसका लगेगा, माइनस का। ठीक है, तो 7x - 9। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिग्री x की 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। अब यहाँ पे ये ज़्यादा ये कम है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, दिस इज़ द रिमाइंडर। हो सकता है ये पूरा कैंसिल आउट हो जाए कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में हो सकता है रिमाइंडर बच जाए। तो इस जो हमने डिवीजन किया, इसमें डिविडेंड क्या था, px, दिस इज़ x² - 3x - 5x यहाँ पे +5x - 3 था। डिवीजर था gx इक्वल्स टू x² - 2 क्वेश्चन qx इक्वल्स टू x - 3 हमें मिला, और रिमाइंडर क्या है 7x - 9। तो ये हमें क्या मिल गया, डिविडेंड, डिवीजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, जिनके लिए जो किसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, मीन्स gx इंटू qx अगर हम करें gx और qx को मल्टीप्लाई करें और उसमें ये रिमाइंडर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, px मिल जाएगा। सो इस तरीके से ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी अगर हम डिवाइड करके qx और rx को फाइंड आउट कर लें। अब अगर ऐसा कोई केस आता है कि जो rx है वो 0 हो, मीन्स अभी हमने कहा, अभी हमने जो सॉल्व किया उसमें क्या हुआ, रिमाइंडर बच गया, लेकिन ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पे क्या हो, वो पॉलिनॉमियल्स पूरे कैंसिल आउट हो जाए और रिमाइंडर 0 हो। तो उस केस में जब रिमाइंडर 0 होगा तब क्या होगा, जो gx एंड qx जो होंगे, मीन्स जो हमारा क्वोशिएंट मिला है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये जो डिवीजर होगा और ये जो क्वोशिएंट होगा, उनसे हमें क्या मिलेंगे, उस पॉलिनॉमियल्स के जो फैक्टर्स हो जाएंगे, जो उसके रूट्स होंगे वो हमें मिलेंगे, उसके जो पॉलिनॉमियल्स के फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। इन केस जब rx जब 0 होगा, उस केस में हमें gx एंड qx से हमें क्या मिलेंगे, उस पॉलिनॉमियल्स के फैक्टर्स मिल जाएंगे। To find zeros of the polynomials, first find the factors and on equating the factors to 0, we will get the zeros of that polynomials. अब हमने बात की थी अभी इसकी एप्लीकेशन की, डिवीजन एल्गोरिथम की, कि इससे हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम डिवाइड करेंगे, जो पॉलिनॉमियल्स हैं उनको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। ठीक है, हमने डिवाइड किया पॉलिनॉमियल्स को और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब जो gx एंड qx की वैल्यू होगी वो क्या हमें देगी, फैक्टर्स दे देगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम डिवाइड करके पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। जब हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे तो उन फैक्टर्स को क्या करेंगे, फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर देंगे, मीन्स 0 से उसको इक्वेट कर देंगे। जैसे अगर हमें यहाँ पे कोई फैक्टर मिला 3x - 3, ये में अगर एक फैक्टर मिला तो उसको क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। दिस इज़ नोन एज इक्वेटिंग टू 0। ठीक है, तो 0 से इक्वेट कर देंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तब हमें उसके पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। कैसे, इसको हमने इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें ये मिला नंबर x इक्वल्स टू 3 मिला, तो यह क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा पॉलिनॉमियल का। अब ये कैसे होगा, इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑब्टेन ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ 3x
टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये हमें पॉलिनॉमियल गिवन है। ये पॉलिनॉमियल क्या हो गया, px। ठीक है, ये हमें पॉलिनॉमियल गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसके सारे ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। इफ़ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर √5/3 एंड माइनस √5/3। ठीक है, इसके 2 ज़ीरोज़ गिवन है हमें, और हमें जो अदर जो ज़ीरोज़ होंगे वो फाइंड आउट करने हैं। अब एक चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 4 है। हाईएस्ट डिग्री 4 है, दैट मीन्स इसके 4 ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि जितनी हम लास्ट में पढ़ चुके हैं कि जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने हमें ज़ीरोज़ मिलते हैं। तो अगर इसकी यहाँ पे डिग्री 4 है तो हमें 4 ज़ीरोज़ मिलेंगे। अब हमें इसमें से 2 ज़ीरोज़ हमें पता है जो हमें पहले से गिवन है। तो सिंस कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप स्टेप वाइज देखिए। सबसे पहले क्योंकि हमें 2 ज़ीरोज़ पता है, ठीक है, तो ये ज़ीरोज़ हैं, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले तो हम इनकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे जो हमारा gx है। ठीक है, उसको gx फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल जो px गिवन है, इसको हमें जो सॉल्व करना है वो हमें डिवाइड करके सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा पॉलिनॉमियल भी होना चाहिए जिससे हम उसको डिवाइड करेंगे। तो gx हम किससे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमें ज़ीरोज़ गिवन है इनकी हेल्प से हम पहले gx फाइंड आउट करेंगे। gx हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन था कि इन केस जब r = 0 हो, rx = 0 हो, तो gx एंड जो qx होते हैं वो क्या होते हैं, उस पॉलिनॉमियल्स के फैक्टर्स होते हैं, और फैक्टर से हमें ज़ीरोज़ मिलते हैं। तो हमें उसको क्या रिवर्स करना है, क्योंकि हमें ज़ीरोज़ पता है, तो ज़ीरो से हम पहले फैक्टर्स के फाइंड आउट करेंगे, और जब हमें फैक्टर मिलेगा तो वो फैक्टर ही क्या हो जाएगा हमारा, ये जो gx, उस फैक्टर से ही हमें ये gx मिल जाएगा, और फिर हम उसको उस पॉलिनॉमियल को उससे डिवाइड करेंगे। तो हमें फिर क्या, उसको डिवाइड करके हमें जो अदर उसके फैक्टर्स हैं वो मिल जाएंगे, और उससे फिर हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हमें ये ज़ीरोज़ गिवन है √5/3 एंड माइनस √5/3 ये ज़ीरोज़ हैं, तो हम इनको कैसे फैक्टर्स के अगर फॉर्म में हमें लिखना है, ये ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरो से हमें क्या करना है, इस पॉलिनॉमियल्स के फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसको क्या किया है, जैसे हमने यहाँ पे अभी कहा था कि x - 3 अगर है कोई फैक्टर, तो उससे हम अगर ज़ीरो निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, x = टू उसको ज़ीरो कर देते हैं, और फिर क्या हमें मिल जाता है, x = 3 मिल जाता है। इसी को हमने क्या किया, उल्टा किया, रिवर्स स्टेप किया हुआ है, इसी को उल्टा किया हुआ है कि अगर हमें x = गिवन है, तो यहाँ पे क्या गिवन, यही चीज़ हमें गिवन है, यहाँ पे 3 था, तो 3 की जगह पे हमें क्या गिवन है, √5/3 और माइनस √5/3 गिवन है। तो उसी को हमने क्या इस तरीके से ब्रैकेट में कर दिया है, x माइनस करके लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है, तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे प्लस था, तो इसके लिए हमने माइनस साइन लगाया, तो माइनस हो गया, और क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस लगाया और ये फिर से क्योंकि पहले से ही माइनस था, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। तो इस तरीके से हमें 2 फैक्टर्स ऐसे मिले, x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3। अब इसको हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें क्योंकि 2 अलग अलग नहीं चाहिए, हमें सिंगल एक हमें चाहिए पॉलिनॉमियल जिससे हम डिवाइड कर सकें। तो हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया x² प्लस √5/3x माइनस √5/3x माइनस 5/3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, वैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे प्लस था और ये माइनस, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, x² माइनस 5/3। ठीक है, ये हमें जो मिला है ये क्या हो गया हमारा gx। ठीक है, ये gx है। अब इससे हमें क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनॉमियल px को। इसको हम जब डिवाइड किया तो इसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं, जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि क्या है, x⁴ है, x⁴ है, तो हमें यहाँ पे भी हमें इस टर्म को देखना है, x² है, तो हमें इसको ऐसे उससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे वेरिएबल से
ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमें यहाँ पे x की पावर 4 मिल जाए। तो हम x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है तो कोफिशिएंट हम 3 लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3x की पावर 4। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा। अब इसी से 3x स्क्वायर से हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 3x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -5x स्क्वायर। अब इसको हम फटाफट देखते हैं कि कैसे यहाँ पे -5x कैसे आया, 5x स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि ये -5 इंटू हमने क्या किया 3x स्क्वायर किया। यहाँ 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा -5x स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया -5x स्क्वायर आया। सिंपली हमने इसको क्या सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज किए, यहाँ पे दोनों साइन चेंज किए, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये दोनों यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x स्क्वायर आ गया। ये 6x क्यूब सेम वैसे ही नोट हो गया, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब सिंपली हमें फिर से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ पे हमें क्यूब लेके आना है, तो x स्क्वायर को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से, और यहाँ पे कोफिशिएंट हमें 6 चाहिए तो क्या हो जाएगा 6x। तो 6x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जब हमने 6x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर को 6x से, तो हमें क्या मिल गया 6x क्यूब मिल गया जो हमने यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे हमें क्या किया, इससे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो -5/3 था, और इसको हमने क्या किया इंटू 6x से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल होकर क्या आया, यहाँ पे 2x हो गया, तो क्या आ गया -10x आ गया। तो -10x हमने यहाँ पे लिखा, जहाँ पे उसकी पावर 1 थी x की। कैंसिल आउट किया, माइनस करने के लिए हमने साइन चेंज किए, कैंसिल आउट किया, ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गया। और जब हमने यहाँ पे देखा तो -10x और यहाँ पे +10x, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे दो टर्म्स एक साथ कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे हम क्या बचा 3x स्क्वायर बचा, उसको हमने नोट किया, और यहाँ पे -5 बचा, उसको नोट किया। ठीक है, अब हमें फिर से करना है। तो यहाँ पे हमने देखा पावर क्या है x स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल से x से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आना चाहिए 3, तो इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आया 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर आ गया, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कैंसिल हो गया, बचेगा 5, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया -5। अब जब हमने यहाँ पे -5 किया और साइन चेंज किए तो अब यहाँ पे दोनों टर्म सेम है तो वो कैंसिल आउट हो गया, 3x स्क्वायर और यहाँ पे 5 दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिल गया 0। जब रिमाइंडर हमें 0 मिल गया, ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गए हैं, तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया है QX मिला है। ठीक है, तो ये QX क्या है, ये जो हमें मिला हुआ है ये भी क्या है इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, अब ये फैक्टर इस फॉर्म में है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर। अब हमें इसको क्या करना है, इससे हमें इस फैक्टर्स को पहले क्या करेगा, इसको एक तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है फैक्टराइज करना पड़ेगा ताकि हम इससे जीरोस फाइंड आउट कर सकें। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इसको जीरोस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, जो भी हमें यहाँ पे फैक्टर मिला उसको 0 के इक्वेट करना है, 0 से इक्वेट करेंगे इक्वल्स टू 0 किया। ठीक है, इसको 0 जब हमने किया, यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं कुछ कॉमन टर्म्स दिख रहे हैं, 3 इनमें कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको हम बाहर ले लेंगे, 3 बाहर ले लिया, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो बचा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 3 है, इसको हम क्या करेंगे साइड लेके जाएंगे तो ये भी हट जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 कुड बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमने जो कॉमन पार्ट है वो हमने निकाल दिया है, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज जो हम करेंगे तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये पिछले टर्न पे देख चुके हैं कि कैसे इस तरीके से इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर यहाँ पे 2x है तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब हमने इसमें कॉमन लेंगे x प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या मिला x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ये दो अलग अलग इसके फैक्टर्स मिल गए। सेम चीज़ यहाँ पे की गई, x प्लस 1 और x प्लस 1 मिल गए, मीन्स x की वैल्यू हमें यहाँ से इक्वेट, दोनों का अलग अलग इक्वेट करके देख लीजिए, प्लस
इक्वल्स टू 0 इस तरीके से, और x + 1 इक्वल्स टू 0। जैसे x की वैल्यू हमें क्या मिल गई -1 इक्वल्स टू -1। तो ये सब दोनों क्या है, x इक्वल्स टू जो -1 हमें मिला है ये क्या है, इसके ज़ीरोज़ हैं। x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1 आर द 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। तो पहला जो 0 था वो हमें पहले से गिवन था, माइनस ये √5/3 माइनस √5/3, एंड जो थर्ड रूट है -1 एंड फोर्थ रूट भी -1 है। तो ये दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक से, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनॉमियल से, तो इसमें सिंपली ऐसे आ सकते हैं कि कोई भी पॉलिनॉमियल्स आपको 2 गिवन है, उसके क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए दिया हो, ठीक है, आपसे, तो सिंपली आप डिवाइड कर देंगे, जैसे बताया गया डिवाइड करने के लिए, उसी मेथड से आप डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो इसी मेथड से हम करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, जो ज़ीरोज़ गिवन है उनसे, या फिर हमें पहले से पॉलिनॉमियल दोनों गिवन होंगे, px एंड gx दोनों गिवन होंगे, और उससे हमें क्या करना होगा, 0 फाइंड आउट करने होंगे। तो सिंपली हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और जो यहाँ पे क्वोशिएंट आ जाएगा उससे क्या करेंगे, उसको इक्वल्स टू एक 0 से इक्वेट कर देंगे 0 के, और उससे हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स हमें जो मिल जाएंगे और फिर ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेंगे इसी मेथड से। और अगर हमें एक पॉलिनॉमियल, सिर्फ एक ही पॉलिनॉमियल गिवन है, दूसरा नहीं गिवन हो, तब हम उस केस में हमें कुछ अदर जो ज़ीरोज़ होंगे वो गिवन होंगे, उससे हम क्या करेंगे, पहले जो gx है वो फाइंड आउट कर लेंगे इस तरीके से, इसको इसके फैक्टर फाइंड आउट करके, और फिर क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके, एंड देन जो अदर फैक्टर हैं वो फाइंड आउट करके, और फिर क्या करेंगे, 0 फाइंड आउट कर लेंगे। सो now this chapter is complete. Ask your queries in the comment section, or next we will start the next chapter in the next lecture. Thank you.